नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। 2 दिन बाद इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक होने जा रही है। नीतीश को संयोजक बनाने पर बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। नीतीश उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई है। यह बड़ी खबर इंडिया अलायंस को लेकर कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इस बाबत 2 दिन बाद ही इंडिया अलायंस की वर्चुअली बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की इस मुद्दे पर फोन पर बातचीत भी हुई है, क्योंकि लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे, कन्वीनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि लगातार हर बैठक हो रही थी, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार से भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आपको संयोजक बनाया जा रहा है या आप बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। अब यह खबर सामने आई है कि 2 दिन बाद इंडिया अलायंस की वर्चुअली बैठक होने जा रही है और इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। मेरे साथ 2 सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ से पटना से सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे। जब भी बैठक होती थी तो नीतीश कुमार से यह सवाल किया जाता था कि आप संयोजक बने, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है कि नहीं हुई। अब यह बड़ी खबर आई है कि 2 दिन बाद इंडिया अलायंस की वर्चुअली बैठक होने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। तो क्या यह माने कि सभी राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उसने इस फैसले पर सहमति जताई है, या कुछ अभी जैसे उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है, इन्होंने ही सहमति जताई है? और कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, शुरू से ही अगर आप देखें तो 23 जून 2023 को पहली बैठक हुई थी बिहार की राजधानी पटना में। और निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है। और शुरू से ही जब पहली बैठक हुई थी उसी समय से यह उम्मीद की जा रही थी, और खासकर जो जदयू के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वह उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, वो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं। और कई बार नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जो है वह भी मीडिया के माध्यम से या पब्लिक मंच से उन्होंने कांग्रेस के प्रति जो उनकी नाराजगी थी, इन बातों को भी वो उन्होंने सामने रखा था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और कांग्रेस को यह भी पता है कि वो जो कांग्रेस की जो रवैया है या जिस तरीके से स्लो एक्शन लिया जा रहा है इंडिया गठबंधन के तरफ से, इससे भी खासे नाराज है नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने यह पहल की है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। और कांग्रेस लगातार कई नेताओं से संपर्क कर रही है और एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि वर्चुअल जो मीटिंग 2 दिन के बाद होने वाली है उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए और उस समय कोई विरोध ना हो। इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, लगातार सभी नेताओं से, जो इंडिया गठबंधन के नेता, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को भी यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक जो चीजें हो चुकी उसके बारे में अब हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब आगे जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, क्योंकि इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। बैठकों का दौर एक लंबा चला था, उसके बाद लगभग 4 बैठकें हो चुकी हैं। अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या है और चेहरा कौन है, अब संयोजक का नाम सामने आए। इंद्रजीत मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। इंद्रजीत, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत को लेकर क्या अभी तक चीजें सामने आई हैं? क्या ये माने कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, क्योंकि मुंबई में यही, महाराष्ट्र में यही बड़े नेता है, इनकी सहमति है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर?
जी बिल्कुल रवि, इस बातचीत को इससे जोड़ सकते हैं और ऐसा मान भी सकते हैं कि दोनों नेताओं की सहमति है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो 26 पार्टियां हैं उनमें नीतीश कुमार ही ऐसे एक सर्वमान्य नेता है जिनको सभी पार्टियां मान सकती हैं, या इक्का दुक्का लोगों का विरोध होगा तो उनको मनाया जा सकता है। बाकी कई ऐसे नेता हैं जिनको दूसरे नेता नहीं मानेंगे। दूसरे अगर बड़े नेताओं की बात करें तो शरद पवार ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर सभी लोगों की सहमति बन सकती थी, लेकिन शरद पवार की ताकत इस समय घट गई है। और नीतीश कुमार चूंकि इस गठबंधन की पहल किए थे, इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाने की जो शुरुआत की थी, तो इस तरह से ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार का संयोजक बनना लगभग तय होता जा रहा है। और इसको लेकर जो एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, इसके पहले दोनों नेताओं में बातचीत का सिलसिला चला, क्योंकि उनके लोगों ने ही ये खबरें कंफर्म की है कि बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है और इसका नतीजा जल्दी देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, और दूसरे नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे के संबंध पहले से ही हैं, क्योंकि दोनों नेता एनडीए के घटक दल रह चुके हैं, दोनों में अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों नेताओं के जो संबंध है उसको लेकर बात हुई, और संयोजक पद की जो चर्चा चल रही है उसमें निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने उनको समर्थन देने की बात कही होगी। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा कि समर्थन दे रहे हैं और संयोजक बन रहे हैं। उन्होंने इतना जरूर कंफर्म किया गया उनकी तरफ से कि उनकी पार्टी की तरफ से कि दोनों नेताओं में बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संयोजक पद को लेकर अब इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे चीजें साफ हो रही है और सारी पार्टियां अब लगभग नीतीश कुमार के नाम पर मानने जा रही हैं। कांग्रेस को थोड़ी बहुत अड़चन पहले जरूर रही होगी, लेकिन अब कांग्रेस के सामने भी विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए और खासतौर पर जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद देखा गया कि कहीं न कहीं ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन थोड़ा स्लो हो गया था। लेकिन फिर से अगर इंडिया गठबंधन में जान फूंकनी है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को आगे लाना होगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा जोरों पर है। अब चर्चा जोरों पर है, चर्चा जोरों पर है, लेकिन शायद उस मीटिंग में, लेकिन सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने संयोजक बनाने के लिए खुद बैटिंग की, यानी खुद इन तमाम नेताओं से बातचीत की और पर्दे के पीछे कहा कि आप मेरा नाम सुझाइए? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि संयोजक ना बनाए जाने से नीतीश कुमार काफी नाराज थे, और ये जो जेडीयू में इतना बड़ा फेरबदल किया अध्यक्ष पद को लेकर, ये भी नीतीश ने सोच समझ कर किया। तो नीतीश कुमार एक रणनीति बनाकर चल रहे थे, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के भी संयोजक होंगे जेडीयू का अध्यक्ष बनने की बात। जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता अगर राजनीति में ऐसे ही कुछ नहीं करता है। नीतीश कुमार पिछले 1 साल से लगातार वो मेहनत कर रहे थे और लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि देश की तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो एक मंच पर आ जाए, और 23 जून को इसकी जो झलक थी वो भी बिहार की राजधानी पटना में दिखी। सारे कम से कम 15 से ज्यादा जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो एक मंच पर नजर आए, और उसके बाद भले ही आज तक नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं संयोजक पद का उम्मीदवार नहीं हूं, ना ही मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, लेकिन उनके जो नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, लगातार वो पोस्टर के माध्यम से मीडिया के माध्यम से लगातार यह दावा कर रहे थे कि जरूर नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन में मिलेगी। लेकिन चौथी बैठक के बाद भी नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। इससे जरूर नीतीश कुमार के साथ साथ जो उनके पार्टी के नेता थे वह भी नाराज हो गए थे, और ये नाराजगी दूर करने की एक कोशिश हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो आगे की राह हमारे लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी से ही इंडिया गठबंधन में कई नेता हैं जो एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए तो निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने आ जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये पहल की है और उन्होंने यह फाइनल किया है कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनना चाहिए, और इसके लिए
कांग्रेस पार्टी तमाम जो नेता हैं उनसे संपर्क कर रही है और यह एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब वर्चुअल मीटिंग हो, जब नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाए तो कोई भी नेता जो है इसका विरोध ना करे। कोई भी विरोध के स्वर जो हैं इस बैठक के अंदर देखने को ना मिले। बहरहाल ये 2 दिन बाद साफ हो जाएगा जब इंडिया अलायंस की वर्चुअली बैठक होगी। क्या उसमें नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे, और संयोजक बनेंगे तो क्या इंडिया अलायंस के चेहरा भी होंगे? संयोजक की भूमिका क्या होगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया